हमारे साथ केवल बहुजन नहीं बल्कि सवर्ण भी आ सकते हैं। शर्त यह है कि वह हमें अछूत मानना छोड़ दे और हमारे साथ हमारी थाली में बैठकर खाएं। इतना ही नहीं, बक्सर में केवल अगली जाति के लोग सांसद बनते हैं। ऐसे में इस तरह के आरक्षण को भी खत्म करना है, ये कहना है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी तथा सांसद प्रत्याशी अनिल कुमार का। उन्होंने मंगलवार को अपना नामांकन प्रपत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर तमाम मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में बक्सर की जनता अपने बेटे चुनाव करने को तैयार है। इसके पूर्व उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 922 पर चौकिया गांव में पहुंचकर वहां बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात वह 150 से ज्यादा वाहनों के काफिले के साथ किला मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। तत्पश्चात बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन के लिए समाहरणालय की तरफ प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने ज्योति प्रकाश चौक पर रुककर कॉमरेड ज्योति प्रकाश को दूध से नहलाया और बुलडोजर पर सवार होकर बसपा के कार्यकर्ताओं ने दिवंगत ज्योति प्रकाश की आदमकद प्रतिमा पर गुलाब की पंखुड़ियां से पुष्प वर्षा की। काफिला अंबेडकर चौक पहुंचा, जहां बाबा साहब को नमन करते हुए उन पर भी पुष्प वर्षा की गई। बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार के नामांकन के दौरान बसपा कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। वह उनके साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 922 पर स्थित चौकिया बुद्ध विहार में पूजा अर्चना करने के पश्चात बक्सर की तरफ चले और किला मैदान में सभा के उपरांत सभी समाहरणालय की तरफ पैदल ही निकल गए। उनके साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर अनिल कुमार चल रहे थे। साथ ही साथ हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ भी सड़क पर थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि अब तक जितने भी लोगों ने नामांकन किया, सर्वाधिक भी बसपा प्रत्याशी के नामांकन के दौरान ही थी। लौकुशी क्यों, हर बहुजन समाज के लोग, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित एक हैं। और अगर अगली जातियों की बात करें, वो भी अगर हमें मानने लगे तो भी हमारे साथ हैं। लेकिन नहीं मानेंगे, हमें पिछड़ा रहे, हमें दलित रखते हैं, हमें कहते हैं कि ये छोटी जाति के लोग हैं, ये शूद्र लोग हैं। तो जब तक शूद्र हमें मानते रहेंगे, कैसे एक हो सकते हैं? लेकिन जिस दिन हमारे थाली में बैठ के खाने लगे, हम बराबर हो जाएंगे। लेकिन वो तो हमारे साथ आज भी परहेज करते हैं। तो मैं आया हूँ चौकिया में अपने बुद्ध साहब को, अपने गौतम बुद्ध जी को नमन करने, याद करने, और ये कहना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध ही हम सबों के इतिहास के पहले राजा थे और मानव के ये थे, महापुरुष थे, और मानव को एक संदेश देने वाले थे, जिन्होंने संदेश दिया अपने सब कुछ त्याग करके। जिन्हें सब कुछ था वो सारा कुछ त्याग करके उन्होंने संदेश दिया कि मानवता ही मानव हो सकता है। मानव को मानव का सम्मान करना। देखिए, हम एक मानव को, हर एक मानव को जोड़ने के संकल्प के साथ कि बक्सर का विकास के लिए, बक्सर को विकसित बनाने के लिए हर किसी को जुटने की जरूरत है। और बक्सर से आरक्षण खत्म करने के लिए इस बार हर किसी को जुड़ने की जरूरत है कि बक्सर को विकसित बनाना है तो बक्सर का बेटा बनाएगा। बक्सर को एक विकास के रास्ते पर ले जाने का विजन है, वो बना सकता है। किस तरह का आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं? जो बक्सर में आरक्षण है, बक्सर में किसी खास जाति का सांसद क्राइटेरिया फिक्स्ड है, उस क्राइटेरिया को तोड़ना चाहते हैं। और बहुजन समाज के तमाम लोग तैयार हैं कि इस बार बक्सर में जो जाति विशेष का जो आरक्षण है, उस आरक्षण को किसी भी हालत में हम खत्म करेंगे और बहुजन समाज को मान और सम्मान की लड़ाई देने का संकल्प और ये संदेश कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। जब हमारा आरक्षण, नौकरियां भारत में खत्म होती जा रही है, नौकरी खत्म हो रही है हमारे बहुजन समाज के लोगों का, न रेलवे में नौकरी है, न कहीं भी नौकरी नहीं है। अग्निवीर हमारे युवा बन रहे हैं, हमारे भाई अग्निवीर बन रहे हैं 4 साल के लिए। तो इन तमाम तरह के झूठे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने लोक लुभावने नारे दे दिए और कुछ नहीं हुआ, तो हम सभी बहुजन समाज के लोग एकत्रित हैं और एकत्रित होकर के इस बार बक्सर के आरक्षण को धाराशायी करेंगे और बक्सर बहुजन का होगा, इसी नारे के साथ।